नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं B1 न्यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश और हमारी खास पेशकश, हमारी खास कड़ी B1 न्यूज़ किड्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अनुकृति शर्मा, मैं हूं आपकी न्यूज़ प्रेजेंटर B1 न्यूज़ की ओर से। साथ ही साथ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हूं, चिल्ड्रंस हेल्थ काउंसलर भी हूं और पॉश एंड पॉस्को की प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट भी हूं। ये जो हमारी खास कड़ी है B1 न्यूज़ किड्स, यहाँ पर हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करने वाले हैं, यानी कि बच्चे का फिजिकल, उसका मेंटल यानी कि कॉग्निटिव, साथ ही साथ सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड डेवलपमेंट। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करना चाहती हूं बच्चों के हॉस्टल लाइफ के बारे में। देखिए, जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है तो पढ़ाई के दो तरीके होते हैं इंडिया में। एक तो आप बच्चे को हॉस्टल लाइफ में डाल सकते हैं या फिर उसको एक डे बोर्डिंग अरेंजमेंट में डाल सकते हैं। हॉस्टल में बच्चा अपने घर से अपना सामान पैक करके एक हॉस्टल में रहने जाता है और सुबह से लेकर रात तक स्कूल में जितनी भी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो भाग लेता है। वो स्कूल के कैंपस में ही एक हॉस्टल में रहता है, वहीं पर सोता है, अगले दिन वहीं पर जागता है और इसी तरीके से उसकी दिनचर्या चलती है। वहीं पर होता है एक डे बोर्डिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर बच्चा एक स्कूल में जाता है सुबह दोपहर तक या फिर अर्ली इवनिंग तक, वहाँ पर पढ़ाई करता है, एकेडमिक कोर्सेज करता है, साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता है, लेकिन शाम को पैकअप करके अपना सारा सामान लेके वापस घर चला जाता है। यानी कि उसे स्कूल लाइफ भी मिलती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और शाम को घर आके अपने फैमिली के साथ समय बिताता है। लेकिन हॉस्टल लाइफ बहुत खास है। इस हॉस्टल लाइफ में बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि उसके संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं चाहूँ बोलना तो मैं बोलूँगी कि बच्चे के ओवरऑल पर्सनल एंड पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल लाइफ डे बोर्डिंग अरेंजमेंट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉस्टल में रह के बच्चा बहुत सारी क्वालिटीज सीखता है, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, पैसे की बचत, सेविंग, बजटिंग, पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, किस प्रकार बचाना है। बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी का सेंस भी आता है। हॉस्टल में हर एक चीज़ स्केड्यूल के हिसाब से होती है। वहाँ पर एक शेड्यूल्ड टाइम फ्रेमवर्क, शेड्यूल्ड वर्किंग एनवायरनमेंट को फॉलो किया जाता है। नाश्ता, खाना, सोने से लेके जागना, पढ़ाई से लेके खेलना, हर एक चीज़ टाइम के मुताबिक होती है। तो बच्चे के अंदर इस चीज़ की वजह से, इस शेड्यूल की वजह से एक स्टेबिलिटी आती है, लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आती है। बच्चा डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को दूर कर पाता है और बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल में रह के बच्चे को और भी ज़्यादा कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करने का, मिक्स एंड मिंगल करने का मौका मिलता है। क्योंकि पड़ोस में तो रह के वो सिर्फ 3-4 परिवारों के साथ ही मिल बैठ सकता है, लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, दुनिया भर से बच्चे आते हैं या फिर देश भर से बच्चे आते हैं। अब भारत तो आप जानते ही हैं कि इतना मल्टी कल्चरल देश है। भारत कोई देश नहीं है, भारत अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट है, भारत अपने आप में ही एक दुनिया है। यहाँ पर 9 से ज़्यादा तो मुख्य भाषाएं हैं, यहाँ पर 28 से ज़्यादा राज्य हैं, 19,500 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हरियाणवी भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, यूपी का बच्चा भी है, तेलंगाना का बच्चा भी है, तमिलनाडु का भी बच्चा है। ये सारे बच्चे आपस में जब मिलजुल कर बैठते हैं, खाना खाते हैं, मील्स शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, टहलते हैं, तो इनको आपस में बहुत एंजॉयमेंट मिलता है। और साथ ही साथ जब ये एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे के आइडियाज़ और थॉट प्रोसेसेस को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इनको एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत कम समय में मिलने लगती है। बच्चा बहुत ही जल्दी एक कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेता है। उसके मन में, उसके माइंडसेट में, उसके एटीट्यूड में एक कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड आ जाता है और बच्चा अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखने लगता है। साथ ही साथ उसको ये भी पता लगने लगता है कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ किस तरीके से उठना बैठना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। तो बच्चे के अंदर IQ के साथ साथ EQ
या फिर जिसको आजकल हम EI भी बोलते हैं, बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगती है। तो ये था आज की कड़ी में। मैं हूं अनुकृति शर्मा, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी B1 न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश के माध्यम से, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही खास वीडियोस के लिए जहां पर हम बच्चों के संपूर्ण विकास के बारे में अलग अलग मुद्दों पर रोज चर्चा किया करेंगे।